अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज की वीडियो में मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी सास के अंदर कौन सी 4 बहुत अहम खूबियां थीं जो मेरे ख्याल में तमाम सासों के अंदर होनी चाहिए। फ्यूचर में आपको भी सास बनना है तो मैं चाहूँगी कि आपके अंदर भी ये खूबियाँ हों और अल्लाह ताला ये खूबियाँ मेरे अंदर भी पैदा करें। हम देखते हैं नाज़रीन कि जिन औरतों पर बहुत जुल्म होते हैं या जिनको जहाँ रोका टोका जाता है या उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो आम तौर पे अपनी बहुओं के साथ भी वही काम करती हैं। लेकिन मेरे साथ दूसरा मामला था। मेरी सास को अपनी सास की जो बातें पसंद नहीं थी, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं ये काम अपनी बहुओं के साथ कभी नहीं करूँगी। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, मेरी बहुएं कभी उस तकलीफ से ना गुजरें। तो पहली क्या खूबी थी उनकी, उन्होंने कभी भी मुझे सोते से नहीं उठाया। यानी ऐसा होता था कि मैं कभी देर तक सो गई। शादी के शुरू में मेरा बीपी बहुत लो रहता था। बीपी लो रहने की वजह से मैं कई कई घंटे दोपहर में सो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास ने कभी मुझे नहीं कहा कि भाई जिया उठ के कमरे से बाहर आ जाओ तुम। और ये बात मुझे उनकी वाकई में बहुत पसंद थी। बल्कि इस दफ़ा हमारी एक जानने वाली आई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो रही थी, तो मुझे पता नहीं चला वो कब आई। वो जब चली गई, मैं उठ के अम्मी से मिलने के लिए गई तो अम्मी ने बताया कि भाई वो आई थी मिलने के लिए। मैंने कहा अम्मी आपने उठाया ही नहीं मुझे। अम्मी ने तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें उठाऊं। तो मैंने कहा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा तो होगा कुछ ना कुछ। तो अम्मी मुस्कुरा दी। अम्मी कहने लगी हाँ वो कह रही थी कि मगरिब का वक्त है और बहू अभी भी सो रही है, आपने उठाया ही नहीं, उठाओ दें उसको। तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं बहुत थकी हुई है वो, तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए वो सो रही है। तो मुझे वाकई में उस वक्त अपनी सास से बहुत प्यार आया, क्योंकि कोई भी सास हो तो वो कैसे इस तरह साइड ले सकती है जब कोई दूसरा ये भी कह रहा हो कि भाई इस वक्त तो सोना नहीं चाहिए, उसे ख्याल होना चाहिए घर मेहमान आए तो आके मिले हमसे। तो मेरी सास ने पूरा मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे इस बात पे कुछ कहा भी नहीं कि तुम उठ के क्यों नहीं आई, तुम आ जाती, तुम्हें ख्याल करना चाहता कि मगरिब का वक्त है। क्योंकि जाहिर सी बात है बीपी लो हो या तबीयत खराब हो तो फिर हमें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि मगरिब का वक्त है, वरना आमतौर पर हम ख्याल रखते हैं इस बात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो मुझे सोते से उठा दें। और फिर जाहिर सी बात है मैं भी इस बात का ख्याल रखती थी कि जो घर के ज़रूरी काम है, अहम काम है, वो मेरे ज़िम्मे थे, तो वो अपनी जिम्मेदारी में हमेशा पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। दूसरी खूबी क्या थी मेरी सास की, उन्होंने कभी भी मेरा कोई प्रोग्राम खराब नहीं किया। जैसे आमतौर पे होता है कि बहुएं जाने के तैयार खड़ी होती हैं और सास उनको मना कर देती हैं कि नहीं भाई तुम्हें नहीं जाना आज। मेरी सास ने कभी ऐसा नहीं किया। एक दफ़ा मैं चली गई अपने मैके, जब मैं वहां पहुंच गई तो मुझे पता चला कि मेरी नंदे घर पे आ गई हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि आपने मुझे बताया ही नहीं। अम्मी कहने लगी कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम बना हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें मना करूं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसे ही होता था बाज़ दफ़ा कि मेरा प्रोग्राम बना होता था कि मुझे मैके जाना है, मेरी बहन को भी आना है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता था या किसी के आने का होता था तो मेरी सास मुझे मना कर देती थी कि तुम आज नहीं जाओगी। और बाज़ दफ़ा मैं महीने महीने भर जा नहीं पाती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी इस बात से। तो मैंने इसलिए कहा था कि मैं अपनी बहू को कभी मना नहीं करूंगी। मैंने कहा लेकिन अम्मी आपको बता देना चाहिए था। मैंने उसी वक्त गाड़ी की और मैं वापस आ गई अपने ससुराल यानी अपने घर, क्योंकि मेरी नंदे आई हुई थी। लेकिन मुझे अपनी सास की वाकई ये बात पसंद थी कि अगर मैं कहीं जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, ज़ुबैर मुझे कहीं लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो हादे को संभाल भी देती थी और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम लोग नहीं जाओ आज। और मुझे लगता है ये खूबी सासों में होनी चाहिए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहू की भी एक अपनी जिंदगी होती है। तीसरी खूबी मेरी सास की, उन्होंने कभी मुझे बेटे की दुआ नहीं दी। अब आप सोचेंगे, हैरत में जाएंगे कि भाई ये क्या खूबी है कि बेटे की दुआ ही नहीं दी। मैं भी ऐसी हैरान होती थी। जब मेरा अली हो गया तो मैंने अली के होने के बाद अम्मी से पूछा कि अम्मी आप हमेशा ये कहती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद औलाद दे, लेकिन आपने कभी मुझे ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटा दे। हरमी के टाइम में भी आपने ये कहा, अली में भी, लेकिन आपने कभी बेटे की दुआ क्यों नहीं दी मुझे। तो अम्मी मुस्कुरा दी। अम्मी कह लेंगी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बेटा है या बेटी, अहम बात यह है कि वो तंदुरुस्त हो। बच्चे का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे वाकई में बात उनकी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं ना कि हमारे पास बेटा आ रहा है या बेटी आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला हमें सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद दे रहा है, ये किसी नेमत से कम है। और मुझे वाकई में अपनी सास की खूबी बहुत पसंद थी। चौथी खूबी मेरी सास के अंदर क्या थी, जो मैं देखती हूँ वाकई में बहुत कम सासों में होती है, वो बीमारी में बहुत ख्याल रखती थी मेरा। एक दफ़ा मुझे याद है कि मुझे फ्लू हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मेरा इतना दिल चाह रहा है कि बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी खाने का।
अम्मी मुस्कुराती, अम्मी ने कहा अच्छा। मैं चले अम्मी मैं जा रही हूँ, मैं दवा ले ली, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अम्मी ने कहा चलो ठीक है तुम चली जाओ। मैं अपने रूम में गई हूँ, कोई 20-25 मिनट के बाद मेरा रूम नॉक हुआ। अम्मी झांक के देखा, अम्मी ने कहा जाग रही हो? मैंने कहा जी अम्मी बस लेटी हुई हूँ, तबीयत ठीक नहीं हो रही, जाग तो रही हूँ। तो अम्मी दरवाजा खोल के मेरे रूम में आई। अम्मी के हाथ में ट्रे थी, ट्रे में बेसन का पराठा था, लहसुन की चटनी थी, अचार था। मैं तो ऐसा खुश हो गई, मैंने कहा अम्मी आपने ये क्या कर दिया? और मैं उनको गले लग गई। अम्मी कह लगी तुम्हारा दिल चाह रहा था ना ये खाने का, इसलिए बना के ले आई मैं। और वाकई में आज भी उनकी खूबी याद करती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है, कौन सास इस तरह ख्याल करती है अपनी बहू का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने इतना ख्याल किया मेरा। और जब वो बीमार होती थी तो फिर मैं भी उनकी परहेज का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मेरी सास परहेजी खाने बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे याद है जब उनके पेट खराब था, डॉक्टर ने कहा आपको सिर्फ खिचड़ी खानी है और दही लेना, कुछ भी नहीं लेना आपने। तो मैं खिचड़ी उनको दी और साथ में दही दिया तो नाराज हो गई मुझसे, कहने लगी ये मैं फीकी खिचड़ी कैसे खाऊंगी, इसके साथ तो मुझे लहसुन और मिर्चों की चटनी तो बना कर दो। मैंने कहा अम्मी पेट खराब है, डॉक्टर ने कहा परहेजी खाना खाना है। अपने सामने बिठा के मैंने उनसे वो खाना पूरा मुकम्मल करवाया। मैं नहीं दूंगी आपको मैं चटनी बना के। और वो बाद में भी कई दफा ये बात याद करके हंसती थी, ये तुमने चटनी बना के नहीं दी उस दिन मुझे। तो ऐसी सासें बहुत कम होती हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसी सास थी जो मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखती थी। कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा कि आपकी सास के अंदर कौन सी खूबियां थी, और मैं चाहूंगी कमेंट्स में आप खूबियां ही बताइएगा, कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं। क्योंकि देखिए सर्द गर्म तो हर जगह होता है। जब माँ बेटी जैसे रिश्ते में हो जाता है ये तो फिर बहू और सास का रिश्ता है। तो होंगी बहुत सारी नेगेटिव बातें होंगी, लेकिन आज उन नेगेटिव बातों को छोड़ के आपकी सास के अंदर जो एक खूबी भी हो वो भी आप लाजिम मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के हवाले से, या बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।